हेलो फ्रेंड्स। अब मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक लेस्बियन रियल स्टोरी लेके। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि ये एक रियल स्टोरी है, सच्ची कहानी, जो कि आप ही में से किसी एक लड़की ने मुझे शेयर की है और वो चाहती हैं कि मैं उनकी मोहब्बत की दास्तान उनकी मोहब्बत तक पहुँचाऊँ। तो ये कहानी जो कि अश्वनी ने मुझसे शेयर की है, ये अश्वनी और राखी की मोहब्बत की सच्ची दास्तां है, जो कि मैं अश्वनी की आवाज़ बनकर आप लोगों से उनकी प्रेम कहानी को साझा करूंगी। और अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स मुझ पर भरोसा करने के लिए और इस स्टोरी को मेरे साथ बांटने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अश्वनी का बर्थडे है और वो मुझसे चाहती हैं कि आज ही के दिन, मतलब कि आज से अच्छा दिन तो फिर हो ही नहीं सकता ना, कि उनकी मोहब्बत की दास्तां को उनकी मोहब्बत तक पहुंचाया जाए। तो इसीलिए ये स्टोरी मैं आज पब्लिश कर रही हूँ। तो आइए स्टोरी की तरफ चलते हैं। एंड उससे पहले हैप्पी बर्थडे अश्वनी। भगवान आपको आपके ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। अश्वनी के घर में 5 मेंबर्स होते हैं, मम्मी पापा और उसके 2 बड़े भाई। और अश्वनी सबसे छोटी और सबकी राज दुलारी, सबकी लाडली होती है। और सबकी लाडली होने की वजह से गुस्सा तो इसके नाक पर होता है, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता है इनको। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी जल्दी गुस्सा आता है ना, उतनी जल्दी गायब हो जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इनका गुस्सा उस चक्रवात की तरह है जो एकदम से आता है और सब तबाह कर देता है। अगर आपने अपने आप को खुद नहीं संभाला है तो इनका गुस्सा तो फिर नहीं संभाल सकता कुछ भी। लेकिन होता कुछ ही देर का है, जो एकदम से आता है और एकदम से ख़त्म हो जाता है। और अश्वनी अभी 12th की स्टडी कर रही हैं। तो अब बात करते हैं इनकी ज़िंदगी, इनकी सांसें, इनका आराम, इनका सुकून, इनकी कायनात, मतलब कि इनकी मोहब्बत, राखी के बारे में। राखी की भी फैमिली में 5 मेंबर्स होते हैं, मॉम, डैड, 2 छोटे भाई और राखी। राखी जो कि सबसे बड़ी होती है, ऑब्वियसली बड़ी होती है क्योंकि 2 छोटे भाई होते हैं उसके। वैसे देखा जाए तो ऊपर वाले ने फैमिली भी सेम दी है इन लोगों को, बस फ़र्क इतना है कि राखी सबसे बड़ी और अश्वनी सबसे छोटी होती है। राखी अभी मतलब 12th की स्टडी कर रही है। सॉरी अश्वनी जो है अभी 12th की स्टडी कर रही है और राखी अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी होती है। अब बताते हैं राखी के नेचर के बारे में, जो कि अश्वनी के नेचर से बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट। जितना गुस्सा अश्वनी को आता है और जो पल में गायब हो जाता है, बिल्कुल उसके अपोजिट राखी बहुत शांत स्वभाव की होती है और गुस्सा उसे जल्दी नहीं आता है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं आता। लेकिन जब आता है तब आसानी से जाता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाता। तो अब राखी के हुस्न के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ, राखी जो कि एक खूबसूरत हुस्न की मलिका होती है, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जो एक बार देख ले तो बस किसी और चीज़ की ख्वाहिश ही ना रहे। बिल्कुल इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत कि लगता है जैसे आसमान से सीधे नूर उतर के ज़मीन पे आ गया हो, इतनी खूबसूरती। अश्वनी की मोहब्बत है तो खूबसूरत तो होगी ना, जायज़ सी बात है। और राखी और अश्वनी एक दूसरे को कैसे जानते हैं? सिर्फ नाम से जानते हैं, क्योंकि राखी जो है अश्वनी की मौसी की लड़की होती है। हाँ, ठहरिए रुकिए, आप सब अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत लगाइए। सगी मौसी नहीं, अश्वनी की चाची की बड़ी बहन की लड़की, इस हिसाब से हुई ना मौसी की लड़की। आप लोग भी ना
अच्छा, इसे इस तरह से लेते हैं कि राखी अश्विनी की दूर की रिलेटिव होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ नाम से जानते हैं, ना ही कभी एक दूसरे से बात की होती है, ना ही कोई मुलाकात की होती है। दोनों ही एक दूसरे से अनजान, मोहब्बत के सितम से अनजान, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहे होते हैं। कुछ महीने बाद अश्विनी के बड़े भाई की शादी होती है। उस शादी में सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, जिसमें से एक राखी भी होती है। तो राखी के पास भी उसको बुलाने के लिए, मतलब इनकी फैमिली में से सब लोग बोलते हैं, फ़ोन करते हैं और सबको आमंत्रित किया जाता है, कार्ड वगैरह दिया जाता है। तो वो भी शादी में जाने के लिए रेडी होने लगती है, इस बात से बेखबर कि इस शादी से शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाए। इस बात से बेखबर कि मोहब्बत वहाँ अपना दामन फैलाए उसका इंतज़ार कर रही है। और वो अपनी पैकिंग करती है और अपनी मौसी के साथ, जो कि अश्विनी की चाची होती हैं, उनके साथ वो शादी के लिए रवाना हो जाती है। एक हफ्ते पहले राखी अश्विनी के भाई की शादी में उसके घर चली जाती है। राखी अपनी मौसी और अश्विनी की चाची के साथ आई होती है। तो घर में पहुंचती है, जहां अश्विनी की मॉम उनका वेलकम करती हैं और अश्विनी शादी के कामों में बहुत बिजी होती है। ऑब्वियसली उसके भाई की शादी होती है तो उसका बिजी होना तो बनता ही है। तो वो काफ़ी बिजी होती है अपने जो है शादी के कामों में, तो उसे पता ही नहीं चला होता कि उसकी चाची आ चुकी हैं। तभी अश्विनी की मॉम अश्विनी को बुलाती हैं, अश्विनी बेटा कहाँ हो तुम, चाची आ गई हैं, आ जाओ मिल लो, आपको पूछ रही हैं वो। तो उसकी मॉम ऐसे आवाज़ लगाते हुए अश्विनी के पास पहुंचते हैं। तो अश्विनी बोलती है कि हाँ मॉम आती हूँ, कुछ काम कर रही थी, थोड़ा टाइम दीजिए ना, मैं आती हूँ। तो उसकी मॉम कहती हैं कि क्या टाइम दूँ, आ जाओ फटाफट आ जाओ, वो इंतज़ार कर रही है ना तुम्हारा, कब से पूछ रही हैं वो तुमको, और तुम अभी काम में लगी हुई हो, ये काम बाद में कर लेना, चलो इधर आ जाओ फटाफट, बुला रही हैं वो तुम्हें। तो अश्विनी भी ये कहकर कि चलिए ठीक है मैं आती हूँ, और इस बात से बेखबर कि चाची के साथ है उनकी होने वाली मोहब्बत भी होगी, और वो इस बात से बेखबर कि शायद आज उनके दिल में एक नया तूफान उठने वाला है। वो भी इस बात से बेखबर अपनी चाची से मिलने चली जाती हैं और चाची को देखते ही उन्हें जोर से हक करती है। कहती हैं, हाय चाची कैसे हो आप, कब आई हैं आप? हाँ। तो चाची कहती है हम तो अच्छे हैं, तुम बताओ कैसी हो, क्या चल रहा है? तो अश्विनी बोलती है, मैं तो अच्छी हूँ चाची, लेकिन बहुत जल्दी नहीं आ गए आप शादी में, थोड़ा और लेट आना था, इतनी जल्दी आके क्या किया आपने? ओफो, इतनी जल्दी तो आना, लोग क्या कहेंगे, इतनी जल्दी अश्विनी की चाची इतनी जल्दी शादी में आ गई। हाँ, तो ऐसे बोल रही होती हैं और राखी भी अश्विनी को देख रही होती है, मन में सोच रही होती है अच्छा ये अश्विनी है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को सिर्फ नाम से जानते हैं। तो वो अपनी चाची से इस तरह से बोलती है। तो उसकी चाची बोलती है, अरे अरे आ तो गए ना हम टाइम से। हाँ। तो अश्विनी कहती, ओ आपने तो एहसान कर दिया इतनी जल्दी आके, है ना। ये कहते हुए अश्विनी की नज़र राखी पे पड़ती है, तो उसकी तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे उसकी हार्ट बीट 1 मिनट के लिए रुक गई है, उसके दिल की धड़कनों ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया हो। वो 5-10 मिनट तक उसको बस ऐसे देखती रह जाती है, उसको कुछ और होश ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ राखी की तरफ देख रही होती है बहुत प्यार से। उसकी नज़र नहीं हट रही होती राखी के ऊपर से, वो उसको देखती रह जाती है और ख्यालों में खो जाती है और कहती है, यार मतलब इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है, या अल्लाह कोई इतना खूबसूरत, कैसे तुम किसी को इतना खूबसूरत बना सकते हो। हाँ, वैसे बोलती है। और खैर अश्विनी को कहाँ पता होता है कि यही तो मोहब्बत का पहला आगाज़ है, जब किसी को देख के दिल की धड़कने को मना करने लगे, वही तो मोहब्बत होती है। खैर ये राखी का पहला एक्सपीरियंस होता है, सॉरी अश्विनी का पहला एक्सपीरियंस होता है,
और वो बस बेसुध होके, तीन दुनिया से जुदा होके, कि उसके आसपास भी कई लोग हैं जो उसको देख रहे हैं, वो बेसुध होकर सिर्फ राखी को देखती रहती है, उसे कुछ होश ही नहीं होता। और जब राखी उसे अपने तरफ देखता हुआ पाती है तो वो उसे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखती है और कहती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है यार, हाँ कितना अजीब लगता है। हाँ, और राखी ऐसे सोच के इधर उधर देखने लगती है और मन में कहती है, यार हद नहीं होगी, अभी भी घूरे जा रही है, अभी भी ऐसे देखे जा रही है। हाँ, अरे राखी जी, जिनकी नज़रों को आप इस तरह से कह रही हैं ना, एक दिन आएगा जब इनकी नज़रों को आप कहीं और देखने नहीं देंगी। मोहब्बत भी बड़ी कमाल की होती है ना दोस्तों, जो पहले अजीब लगता है वही सब कुछ बाद में कितना प्यारा लगने लगता है ना। ये मोहब्बत भी ना सच में बहुत कमाल की है। ये इंसान से कुछ भी करवा ले और बर्बाद भी कर दे, आप बात भी करते। खैर, आते हैं राखी की स्टोरी पे। तो जब अश्वनी उसको इस तरह से देख रही होती है तो उसकी चाची उसके ऐसे कंधों पे हाथ रखती हैं और कहती हैं, कहाँ खोई हुई हो, क्या देख रही हो, हाँ ज़रा इधर भी ध्यान दे दो। तो अश्वनी एकदम से हड़बड़ा जाती है, कहती है, हाँ हाँ चाची, मैं कहाँ देख रही थी, मैं तो बस, हाँ बताइए आप क्या कह रही थी, आप कुछ कह रही थी। तो उसकी चाची से उसे हैरान भरी नज़रों से देखती हैं, कहती हैं, मैं तो तब से तुम्हें कह रही हूँ कि क्या चल रहा है भाई, तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सोच रही हो, मैं तो यही पूछ रही थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो शायद कहीं और है। हाँ, क्या देख लिया ऐसा, हमें भी दिखा दो। तो अश्वनी कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो उसकी चाची उसके पीछे पड़ जाती हैं और उसे परेशान करने लगती हैं, कहती है, बताओ ना क्या हुआ, मुझे भी जानना है, बोलो बोलो फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो। तो वो ऐसे परेशान खड़ी होती है, वो फिर से राखी की तरफ देखने लगती है, उसकी फिर से निगाहें उस पर टिक जाती हैं जाके, उसकी आंखें देखते कहती है, या अल्लाह, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, भगवान सच में, मतलब सारा टाइम इसी को बनाने में लगा दिया था क्या, इतनी खूबसूरती से तराशा है इसको। तो ऐसे सोच रही होती है और खोई हुई होती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे इनके स्टोरी में क्या होता है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, अगर इस स्टोरी का आगाज़ आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।